प्रधानमंत्री मोदी राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है, महत्वपूर्ण बैठक, और प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री ने ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं राजनाथ सिंह, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है हमें। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी बैठक दरअसल ये हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे थे। कल सीडीएस की ओर से ब्रीफिंग दी गई थी राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को, और आज रक्षा मंत्री की मुलाकात बहुत अहम है, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हुए और एक रणनीति पर काम हो रहा है लगातार। भारत सरकार इस वक्त एक्शन में है। पहलगाम हमले के बाद ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैठक खत्म हो चुकी है और आधा घंटे तक ये बैठक चली है, जो जानकारी मिल रही है। अब रक्षा मंत्री का काफिला निकल चुका है। आनंद प्रकाश पांडे प्रधानमंत्री आवास से इस वक्त हमारे साथ लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रक्षा समिति की बैठक पर हमें आमोद राय ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल मीटिंग के मायने क्या हैं सुमित चौधरी हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं। बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन क्या रणनीति पर चर्चा हुई है? आगे भारत की ओर से क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, आप सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले जो आर्मी चीफ है वो जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने सुरक्षा तैयारियों को जायजा लिया था। उसके बाद तीनों सर्विस चीफ्स ने सीडीएस को ब्रीफ किया था। कल फिर सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। आधे घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली, और अभी हमारी सैन्य तैयारियाँ क्या हैं और हर मोर्चे पर हमारी सैन्य तैयारियाँ क्या है, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। दरअसल अब भारत के सामने क्या विकल्प है, जैसा कि हमने उड़ी हमले के बाद किया था, और आपने देखा था कि भारत ने उसका जवाब दिया था। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि इस बार जिन्होंने ऐसी हिमाकत की है उन आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन वो विकल्प क्या है, उन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले हमारी सैन्य तैयारियों को हर मोर्चे पर परखा भी जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भारत कदम उठाता है तो उधर से भी रिटेलिएट होगा। अभी पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा को बॉर्डर पर बढ़ा दिया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि भारत रिटेलिएट करेगा। तो ऐसे में भारत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत को ऐसा कदम उठाना है जिसका अंदाजा पाकिस्तान को ना हो। भारत अपने जवाबी कार्रवाई भी करे और सकुशल अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तो जाहिर तौर पर तमाम विकल्पों पर विचार हो रहा है, और सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि हमारी सैन्य तैयारियां क्या है, जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर क्या तैयारी है, हमारे अलग अलग जो मोर्चे हैं उस पर क्या तैयारियां हैं, और अगर भारत हमला करता है या जवाबी कार्रवाई करता है तो ऐसे में पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। इन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी और कैसे होगी ये सेना और टॉप लीडरशिप को तय करना है। कब होगी और कैसे होगी ये तय होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो अटैक होगा भारत की तरफ से वो अप्रत्याशित होगा, यानी पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की तैयारी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आनंद दे रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, सबसे पहले इस पर एक बार और डिटेल में आपको जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हमले के बाद आर्मी चीफ कश्मीर गए, जैसा कि टाइमलाइन पूरा आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे। फिर कश्मीर से लौटकर रक्षा मंत्री से मिले। कल सीडीएस से भी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई, ब्रीफिंग हुई। आज रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे, और आज रक्षा मामलों की स्थायी समिति की भी बैठक होने वाली है। इसलिए हलचल बहुत ज्यादा तेज है।